एक बार पुनः कुछ क्षणों के लिए ही सही स्कूल के दिनों में पहुंचते हैं। जितने भी लेक्चर एक दिवस में हुए उन सभी में अच्छा खासा होमवर्क मिला। लगने लगा कि आज तो खेल का समय ही नहीं मिल पाएगा और जो मौज रहती है उसका भी समय नहीं मिल पाएगा, होमवर्क में ही घर का समय चला जाएगा। अब मित्र आपस में चर्चा करते हैं कि जो मैथमेटिक्स के सर हैं वो बड़े ही स्ट्रिक्ट हैं, उनका होमवर्क तो पूरा करना ही है, बाकी थोड़े बहुत आधे अधूरे छोड़ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु वहाँ से तो कोताही नहीं बरत सकते भैया। हम कई बार स्वयं कोई बात कहने वाले होते थे। ऑफिस कल्चर में भी यही चर्चाएं आती है कि जो क्लस्टर हेड हैं उनके साथ में इतनी दुविधाएं नहीं है, परंतु अब जो मीटिंग है वो कंट्री हेड के साथ में है। अब तो फैक्ट्स के साथ में चलना पड़ेगा, पूरी ही प्रिपरेशन के साथ में रहेंगे। क्लस्टर हेड जब आते हैं थोड़ा बहुत डिले भी चलता है, बड़े ही मेल मिलाप वाले व्यक्ति हैं, परंतु अब कोताही नहीं बरत सकते। एक अवेयरनेस और साथ ही साथ में फियर साथ निकल कर यात्रा आगे बढ़ाने वाला होता है। ठीक इसी तरह से मौसम विभाग के द्वारा कई बार ये सूचना दी जाती है कि इन दिनों में मछुआरे समंदर में मछली पकड़ने के लिए जाने वाले नहीं रहें और उस व्यापारिक स्तर में थोड़ा सा विराम दें, क्योंकि समुद्री तूफान आ सकता है। वहाँ से भी एक अलर्ट करने वाली अप्रोच मिलती है। अलर्ट, अवेयरनेस, फियर, ये सारी ही अवस्थाएं कई बार सामने निकल कर आती है जो व्यक्ति को सचेत करने वाली होती है। जो यहाँ पर हमारे द्वारा पूरे ही जीवन के अंतराल को देखा जाता है, ज्योतिषीय विधा भी वही कार्य करती हुई नजर आती है। कई बार अवेयरनेस देती है। आप किसी बड़े निवेश की ओर जाना चाहते हैं, मेजर जॉब चेंज की ओर जाना चाहते हैं, सब कुछ बेहतर नज़र आ रहा है, शानदार है, हमने जितना भी मालूम किया है अवस्थाएं बहुत बेहतर है, परंतु वहाँ जैसे ही जाते हैं मालूम चलता है कि जिस प्रोफाइल के लिए हम आए थे अब वो हटा दी गई है और वहीं से व्यक्ति खुद को व्यथित कर बैठता है। कहीं पर कोई ज़मीन आदि लिए मालूम चलने लगा कि यहाँ जो अवस्था है वो इतनी बेहतर नहीं है, अब क्या करेंगे, 10 साल रुकना होगा, 15 वर्ष रुकना होगा, लोन भी लिया है, किस तरह से व्यवस्थाएं होंगी। वहाँ पर जब व्यक्ति एक बार खुद को सावधान कर देता है और ये समझाने वाला होता है कि यहाँ समय की चाल कह रही है थोड़ा सा रुक जाओ, उसके बाद दोगुनी रफ्तार से भागते चले जाना, इस मूल मंत्र को अपनाते हुए व्यक्ति खुद को कई बार दुविधाओं से दूर हटाने वाला होता है। व्यापारिक जीवन में वाई बेसिस के ऊपर सब कुछ देखा जाता है, भले ही छोटा व्यापार हो चाहे बड़ी से बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, क्वार्टर्स के साथ में भी दैनिक स्तर पर भी देखा जाता है और व्यक्ति एवरेज मेंटेन करने के प्रयासों में कई बार गलत निर्णय ले लिया करता है, उधारी बढ़ा दी, अब कहाँ पहुँचने वाले हुए। जबकि करना सिर्फ इतना ही था कि ये दिवस विशेष पूरे ही माहौल की वजह से इतने बेहतर नहीं है, 2 से 3 दिन रुक जाते हैं, पुनः सेल अपने आप होने लगेगी, हम गलत निर्णय से बच जाएंगे। वहाँ जो मन की व्यग्रता है उसको संभालने की आवश्यकता होती है और जो व्यक्ति उस संकेत को पहचान कर अपने मन की व्यग्रता को थाम लेता है वो गलत निर्णय की ओर जीवन को लेकर जाने वाला नहीं होता। तो जहाँ से भी अवेयरनेस मिल रही है, अलर्ट होने वाली अप्रोच मिल रही है, फियर है तो उसको सेग्रीगेट करके देखा जाए कि ये इमेजिनेटिव है या ये ग्राउंड लेवल पर भी वैल्यू रखता है। जब ये स्पष्टता आने लगती है, यकीन मानिए व्यक्ति एक अलग यात्रा की ओर होता है। इसी वजह से हम ऐसे संकेतों को ज्योतिषीय आधार पर व्यवहारिक पक्ष में आध्यात्मिक स्तर पर भी पहचानने का प्रयत्न ज़रूर करने वाले रहें। बहरहाल इन सारी ही चर्चाओं के बाद हम आपके समक्ष 13 मई 2023 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा की स्थितियां कुंभ राशि स्थान में है। धनिष्ठा नक्षत्र, शनिवार, ज्येष्ठ मास, कृष्ण पक्ष चल रहा है। शुरुआत मेष राशि के साथ में। वीकेंड की ओर बढ़ते हुए घर परिवार के साथ किसी भी यात्रा को तय किया है तो वहाँ बड़े ही इत्मीनान से आप बढ़ने वाले हो सकते हैं। निवेश संबंधी कामकाज के साथ जुड़े रहे हैं तो ये अवकाश का दिवस विशेष आपके लिए नवीन सोच को यहाँ देने वाला हो सकता है। विद्यार्थी वर्ग एकाग्रचित्त होकर स्वयं की स्थितियों को अब और अच्छे से बढ़ाने वाले रहेंगे। मानसिक सुख यहाँ उस स्तर पर बना हुआ है जैसा आप चाहते हैं, तो वहीं पर निर्णय अनिर्णय से हटकर स्पष्टता की ध्वनि की मन के भीतर पूर्णतया आवश्यकताएं रहेंगी। पारिवारिक जनों के साथ में संवाद कौशल पूर्ण रूपेण आप बनाकर रखिएगा
और वहीं जो दोस्तों एवं भाइयों के साथ किसी भी कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं, जब तक आप पेपर क्लियर नहीं हो तब तक आगे बढ़ने से बचें। स्वास्थ्य में दांतों से संबंधित तकलीफ तथा माइग्रेन से संबंधित समस्या कुछ हद तक घेरने वाली हो सकती है। ऐसी स्थितियों से भी संभलना बेहद ज़रूरी है आपके लिए। ये एक प्रमुख निवेदन। वृषभ राशि, नौकरी पेशा जीवन में ऑफिस पॉलिटिक्स से बचिएगा। काम काज में जो ध्येय और जो लक्ष्य आपने रखा है, आज उसकी पूर्ति की ओर आप जा सकते हैं। नई संभावनाएं सूर्योदय की तरह जीवन के भीतर यहाँ उद्घाटित होने वाली रहेंगी। उनको थाम कर हम अपनी यात्रा को और बेहतर कर पाएंगे। आज का दिवस कुछ ऐसे क्षण लेकर आएगा जहां मन के भीतर का ठहराव है, बोझिल अवस्थाएं दूर हट रही है, वहां खुद को और गहराई से आप जोड़ते चले जाइएगा। व्यापारिक जीवन के अंदर मैन्युफैक्चरिंग और किसी भी इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर आपको डिसीजन लेना है। दशम भावस्थ चंद्रमा की गूंज शनिवार के दिवस में मौजूद है। उस और अपनी यात्रा को बढ़ाया जा सकता है, रोकने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो वहीं पारिवारिक जनों के साथ में जो विवाद लंबे समय से चल रहे थे, आज वहाँ सॉल्यूशन सामने निकल कर आ सकते हैं। अपने कामकाज में इनोवेटिव रहिएगा। जो कई बार सैचुरेशन आ जाता है, शनिवार को भी कामकाज हम कर रहे हैं, 6 डेज अ वीक की अप्रोच के साथ में है, लोग अवकाश के साथ हैं, परवाह में नहीं है, परंतु हम जहाँ पहुँचे हैं वो अपने कार्य की दक्षता और अपनी मेहनत के बूते पहुँचे हैं। जब ये मूल मंत्र व्यक्ति के सामने होता है तो व्यक्ति वहाँ पर पूरी ही निष्ठा के साथ में लगने वाला होता है। आज शुक्र प्रधान राशि के जातकों के लिए ऐसी ही निष्ठा के भाव साथ बने रहने वाले होंगे। मिथुन राशि, नवम भावस्थ स्थितियां है चंद्रमा की। आध्यात्मिक सिरों में बहुत गहराई से आपके समक्ष यहां प्रगति रहने वाली रहेगी। यात्राओं से संबंधित कामकाज जब जीवन के भीतर बेहतरी दे रहा हो तो हम ये भी ध्यान रखें कि जो बेस है हमारा कामकाज का, वहाँ कौन से लोग मौजूद हैं, वहाँ कोई भी ऐसा व्यक्ति विशेष जो कि जिम्मेदार हो उसको रखिएगा, क्योंकि वहाँ से भी कामकाज की अवस्थाएं सामने आ सकती हैं। अपनी क्षमताओं पर जो लोग प्रश्न चिन्ह लगाते हैं वो लोग कार्य में सफलता से पहले ही हट जाते हैं। आपका अनुभव और आपके कामकाज की जो प्रवृत्तियां हैं वो अपने आप में ही बेहतर संकेत हैं। उन संकेतों के माध्यम से बढ़ने का प्रयत्न कीजिएगा। यहाँ पर जो मन के भीतर का एकांत है वो हनुमंत उपासना के साथ में आध्यात्मिक चरमोत्कर्ष समक्ष लेकर आ सकता है। सुबह सुबह की ऊर्जा को व्यर्थ बिल्कुल भी नहीं गंवाएं। कोई ऐसी टीडियस टास्क मौजूद है जहां ब्रेनस्टॉर्मिंग की रिक्वायरमेंट रहेगी, सुबह सुबह के अंतराल में आप वहां गणनाओं के साथ चलिएगा। समाधान संतुष्टि के सम्मुख क्रम में मौजूद रहने वाले रहेंगे। तो वहीं कर्क राशि, अष्टम भावस्थ स्थितियां है चंद्रमा की। इसी वजह से मन के भीतर की घबराहटों से आज़ाद होकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। कम्युनिकेशन में जो फ्लॉलेस अप्रोच बनी हुई थी, आज उसमें थोड़ी सी कमी आपके समक्ष आ सकती है। आजीविका का कोई भी नया माध्यम यदि आपको विकसित करना है तो आप जल्दबाजी नहीं करें। व्यक्ति एक्टिव के साथ में पैसिव इनकम सोर्स भी खोजने का प्रयास करता है, वहाँ खुद को ठहराव दीजिएगा। और इसी के साथ में जो लंबे समय से लीकेज की अप्रोच बिजनेस में बनी हुई थी, उस व्यक्ति को पहचान चुके, उसके कार्यशैली को जान चुके, अब उसके बाद में क्या, हमको अपने निर्णय की तरफ जाना है। उस व्यक्ति के साथ कोई भी स्टर्न डिसीजन लेना है, तब भी आप यहाँ बहुत शांतचित्त रहिएगा। आगे व्यवस्थाएं कैसे संभालेंगे वो आगे की बात है, परंतु अभी वर्तमान में जो नुकसान हो रहा है उसको संभालने में कैसे हम एक रिपेयरिंग प्रोसेस को लेकर चल सकते हैं। याद रखें, यात्राएं आज के दिवस में टाली जाती हैं तो ज़्यादा अच्छा है। वहीं बढ़ते हैं हम सिंह राशि की ओर। सप्तम भावस्थ चंद्रमा की स्थितियां, गृहस्थ पक्ष के साथ वैचारिक मतभेद दूर होते हुए प्रतीत हो रहे हैं। स्टॉक मार्केट में अवकाश के दिवस में पूरे ही पिछले सप्ताह की गणनाओं को अपने समक्ष रखिएगा। कहाँ से फायदा हुआ और कहाँ नुकसान की ओर गए, कहाँ जल्दबाजी में निर्णय लिया और कहाँ रुक कर खुद को एक तरह से हमने संभाला। ये जो गणनाएं हैं अगले सप्ताह की एक पॉजिटिव डोज के रूप में सामने रहेंगी। आप फैशन टेक्नोलॉजी एवं डिजाइनिंग संबंधी कामकाज के साथ हैं और लगातार आप इनोवेशन खोजते रहते हैं, नएपन की संभावनाओं के उन्मुख द्वार की ओर बढ़ते रहते हैं। यह समय संभावनाओं का अतिरेक आपके समक्ष लेकर आ रहा है। शनिवार के दिवस में चुनौतियों से हटकर आपको अपने जीवन को एक अलग आभा के साथ में देखने की पूरी आवश्यकताएं रहेंगी। वहीं पर बढ़ते हैं हम कन्या राशि की ओर।
जो यहाँ बेसलेस फियर की अप्रोच थी वो हावी हो सकती है, उससे आप संभलिएगा। व्यापारिक जीवन के अंदर जिन लोगों के साथ आपने संबंधों के प्रवाह को बनाकर रखा हुआ था, आज वहाँ से कुछ हद तक दुविधाएं मिल सकती है। इसी वजह से हम खुद को कैसे संभालते हैं, कहीं किसी काम में किसी व्यक्ति विशेष की वजह से देरी हो रही है, अब मन व्यग्र है, एंग्जाइटी के साथ है। हम जैसे ही अपनी बात को रिएक्शंस के साथ लेकर आते हैं, वहीं से कामकाज बिगड़ने शुरू हो जाते हैं। आज उससे आप संभलिएगा। ये भी याद रखें कि आजीविका का कोई भी नया माध्यम यदि आप विकसित करके चलना चाहते हैं, ये यात्रा आपके लिए अनूठी एवं बेहद शानदार कही जाएगी। तो वही तुला राशि, पंचम भावस्थ चंद्रमा की स्थितियां, मन के भीतर की घबराहटों से आज़ाद होकर आप आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। आध्यात्मिक तथा व्यावहारिक पक्ष दोनों ही सिरों के साथ में प्रगति है। अटके हुए कार्यों के साथ में पुनः आप एक नवीन सामंजस्य स्वयं के लिए देखने वाले होंगे। यहाँ आप मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज के साथ जुड़े हुए हैं तो मशीनरी संबंधी स्थितियों को पुनः अवलोकित करते हुए बढ़ने का प्रयत्न कीजिएगा। याद रखा जाए कि यहाँ आर्टिस्टिक फील्ड के साथ में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट आपके समक्ष है। आप इंटीरियर संबंधी कार्य क्षेत्र के साथ में जुड़ाव रखने वाले व्यक्ति विशेष हैं तो अपनी पूरी ही ताकत के साथ बढ़ने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। और इसी के साथ आत्मविश्वास निर्णायक मौक़ों पर आपको एक अलग प्रगति देता चला जा रहा है। वहीं वृश्चिक राशि, जो बेसलेस फियर है वो भीतर एक तरह से नकारात्मकता लेकर आ सकते हैं, उससे संभलें। स्वास्थ्य संबंधी स्थितियां जो लंबे समय से डिस्टर्बेंसेस का बेस बनाए हुए थी, वहां से आज आपको दोपहर के बाद में हल्की फुल्की रिलीफ मिल सकती है। जो यहाँ आप सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में जुड़ाव रखते हैं, बेहतरी आपके समक्ष रहने वाली होगी। व्यापारिक जीवन हो या फिर नौकरी पेशा जीवन, अनुशासित रहकर चलने का पूरा प्रयत्न आप करते चले जाइएगा। और वहीं माता पिता के साथ संवाद कौशल बनाकर रखें। पिता के साथ कामकाज में सम्मिलित हैं तो हम कैसे उनकी कार्यशैली को समझते हैं, फिर अपनी गुंजाइशों को वहाँ रखने वाले होते हैं। ये बेहद आवश्यक क्रम आपके समक्ष बना हुआ है। बृहस्पति की मूल त्रिकोण धनु राशि, पराक्रम की स्थितियों में वृद्धि है, आध्यात्मिक सिरों में प्रगति है। यहाँ यात्राओं से संबंधित कामकाज बड़ी सफलताओं की ओर लेकर जाते हुआ क्रम है। वहीं माता और पिता के साथ जो समय बीत रहा है, उनकी ओर से जो सलाह मिलती है, भले ही भूमि संबंधित हो, गृहस्थ पक्ष संबंधित हो, उसको बहुत आसानी से और बेहतरी के साथ मन के भीतर आत्मसात करते हुए चलने का प्रयत्न कीजिएगा। ऑटोमोबाइल और मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज यहाँ आपके लिए एक अलग गूंज समक्ष रखते चले जा रहे हैं, उसमें कोई भी दुविधा यहाँ अंकित नहीं है। ये भी याद रखें कि आपके लिए यहाँ आकस्मिक तौर पर कुछ अवसर सप्ताह के अंतिम सिरे में निकल कर आ सकते हैं। अब वहाँ हम कितने प्रोएक्टिव हैं और प्रिपेयर हैं, वहीं से सफलता की गूंज सामने होगी। आईटी फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं तो किसी भी प्रोजेक्ट की डेडलाइन की वजह से अधिक रुकना पड़ सकता है, परंतु वहीं से प्रमोशन के बेसिस और वहीं से मन के भीतर की संतुष्टि कि हमने कुछ बेहतर किया, कुछ अलग किया, वो भाव पनपने वाले रहेंगे। वहीं मकर राशि, द्वितीय भावस्थ चंद्रमा है, इसी वजह से वाणी एक अलग ओज के साथ है, कन्विंसिंग पावर कम्युनिकेशन में बनी हुई है। पारिवारिक जनों की वजह से कुछ रुपया पैसा अटका हुआ था, आज वहाँ पुनः आप एक मेल मुलाकात के साथ में प्रयास कीजिएगा और रुपया पैसा पुनः प्राप्त होने की गूंज समक्ष रहेगी। भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं है जैसा आप चाहते हैं, इसी वजह से कर्मशीलता के प्रतिबिंब को अपने साथ निरंतर रखने का प्रयत्न करें। यहाँ जो भी कामकाज इंडस्ट्रियल बेसिस के ऊपर आपके समक्ष हैं, वहाँ किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ कोई बड़ी सौदेबाजी या डील को फाइनलाइज करने से बचें। सुबह सुबह के अंतराल में हनुमंत उपासना के साथ दिवस की शुरुआत की जाती है तो अति उत्तम। वैसे भी 7:30 का अंतिम प्रवास क्रम चल रहा है। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, व्यापारिक जीवन के अंदर उम्मीदों का आसमान आज सामने है, संघर्ष है, व्यवधान भी है, परंतु उसके पार पाकर सफलता भी है। नौकरी पेशा जीवन में आज भी अवकाश का दिवस भी है, तब भी कुछ कामकाज सामने आ सकते हैं। उसकी तैयारी अपने साथ आप निरंतर तौर पर बढ़ाते चले जाइएगा। और वहीं ये भी देखिएगा
कि भाग्य का सहयोग आज आपके साथ प्रतिध्वनित होता चला जा रहा है। दुविधाओं के घेरों से आज़ाद होकर बढ़ने का पूरा पूरा प्रयत्न आप कीजिएगा। गृहस्थ पक्ष की ओर से जो चुनौतियां लंबे समय से बनी हुई थी वो भी अब हटती हुई प्रतीत होंगी। ये भी एक बेहतर पक्ष उजागर है। तो वहीं पर अपने कामकाज में पूर्णकालिक तौर के ऊपर फ्लेक्सिबल रहकर आगे बढ़ने का प्रयत्न आप ज़रूर करें। वही मीन राशि, द्वादश भावस्थ स्थितियाँ चंद्रमा की है। इसी वजह से मन के भीतर की घबराहटों से आज़ाद होकर आगे बढ़ें। नौकरी पेशा जीवन में खुद को जितना व्यवस्थित आप कर पाते हैं उतना अच्छा है। फ्रस्ट्रेशन में डिसीजन लेने से बचिएगा। और रुपया पैसा कहीं अटका हुआ था तो वहाँ पर भी संबंध बिगाड़ने से बचें। बातचीत की गुंजाइश निरंतर बनाकर रखिएगा, जिससे कि उस व्यक्ति के पास में जैसे ही गुंजाइश होती है वो आप तक पहुँचने वाली रहे। कलम संबंधी कामकाज यानी ड्राफ्टिंग संबंधी स्थितियाँ, कंटेंट राइटिंग हो गया, लेखन संबंधी कोई भी प्रक्रिया हो गई, वहाँ विचार लगातार आपके साथ हैं, उनके साथ यात्रा आज तय की जा सकती है। भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं है जैसा आप चाहते हैं। तो ये था 13 मई 2023 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते चले जाएंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।